अच्छा 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा प्रोजेक्ट। नमस्ते दीदी। खुश रहे छोटी तू यहाँ। और हाँ सुनो मेरी बात, अगर 5 दिन के अंदर प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ ना तो तुम सबको जॉब से निकाल दूंगी मैं। अरे छोटी कैसे हो भाई? जीजू एक गिलास पानी ले आओ, बहुत गर्मी है यहाँ पे। ठीक है अभी लेके आता हूँ। रुकिए, आप रहने दीजिए, मैं लेके आती हूँ। और तुझे यहाँ बैठने के लिए किसने बोला? जा जाके गाड़ी में बैठ। ठीक है मैम। नेहा पानी। हाँ 5 करोड़ वाली डील ना कल ही डन करी है मैंने। हाँ हाँ ठीक है कल मिल लूंगी तुझसे। नेहा तूने बताया नहीं तेरी फ्लाइट कब लैंड हुई, तू कब आई यहाँ पे? दीदी मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है जो आप लोगों की सारी बातों का जवाब दूं मैं। जैसे मेरी फ्लाइट लैंड हुई मैं तुरंत यहाँ पर चली आई कि आपसे मिल लूंगी मैं, लेकिन आप तो आते ही मुझसे बातें करने स्टार्ट कर देती हो। अच्छा ठीक है, सॉरी। तूने अपने जिया जी को नमस्ते नहीं किया? ओ शिट दीदी भूल गई थी मैं। नमस्ते जिया जी। वो क्या है ना अभी करोड़ों की डील डन करी है मैंने, इसी वजह से ध्यान नहीं रहा। और कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। मालूम है तो काम बिजी रहती है, तेरा काम अच्छा चल रहा है, तू व्यस्त रहती होगी। हाँ वो तो है। और मौसी आपका काम तो बहुत अच्छा चल रहा होगा, वैसे भी आपने इन दिनों बहुत ज्यादा तरक्की कर ली है। हाँ मेहनत जो करती है ये। और नेहा तो इतने दिनों के बाद आई है, बता क्या बना तू तेरे लिए? अरे नहीं दीदी खाने में आप कुछ भी मत बनाओ क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है। अभी ना नेक्स्ट मीटिंग है मेरी 4 बजे की, तो मुझे बस अभी निकलना ही पड़ेगा। क्या तू आज ही तो आई है और 4 बजे फिर निकल जाएगी मीटिंग के लिए? अरे थोड़ा तो आराम दे दिया कर खुद को, कितना दिमाग लगाएगी, कितना काम करेगी। और इतने दिनों बाद आई है यहाँ, कम से कम 2-4 दिन रुक के तो जा। अरे छोटी तेरी दीदी ठीक कह रही है, एक दो दिन रुक के जा, हमें अच्छा लगेगा। अरे जिया जी आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आपको और दीदी को अच्छा लगे इस कारण मैं यहाँ पर रुक जाऊँ? अरे अगर मैंने 3-4 दिन की भी छुट्टी कर ली ना तो मेरे करोड़ों रुपए का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आपको क्या पता पैसे कैसे कमाए जाते हैं। क्योंकि आपके पास तो कोई ढंग की जॉब है नहीं, पूरे महीने काम करते हो तब जाके आपके पास 5-6 हजार रुपए आते हैं। इतनी धूप में वहाँ खड़े रहते हो, पता नहीं किस किस की क्या क्या बातें सुनते बेटा मुझे इग्नोर मत करना। जो भी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेगा उसको 2 घंटे में खुशखबरी मिलेगी। और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिख देना। हो। देखो मुझसे तो ये सब काम नहीं होता है। आप जितना पूरे महीने भर में कमाते हो ना उतना तुम्हें 1 सेकंड में कमा लेते हो, समझे आप? और वैसे आप सिक्योरिटी गार्ड की जॉब चेंज क्यों नहीं कर लेते? अरे किसी अच्छी कंपनी में जॉब करो, वहाँ पर अच्छे पैसे मिल जाएंगे आपको। लेकिन मुझे समझ नहीं आता आप लोग इतने से पैसों में कैसे घर का गुजारा कर लेते हो। खैर छोड़ो, मुझे इन चीजों से क्या मतलब है, मुझे तो मेरे पैसा कमाने से मतलब है ना। कोई बात नहीं छोटी, मैं इस जॉब से संतुष्ट हूँ। संतुष्ट होने से कुछ नहीं होता है जिया जी। अरे इंसान को अपने शौक भी पूरे करने चाहिए जो कि सिर्फ पैसों से होते हैं। अगर इंसान के पास पैसा है ना तो वो अपने सारे शौक पूरे कर सकता है। लेकिन आप लोग ना इस जिंदगी से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे, बस इसी जगह घुटकर रह जाओगे। और आप मुझे देखो, आज मैंने कितने घर ले लिए, कितनी गाड़ियां ले ली है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमती हूँ मैं, ड्राइवर साथ घूमते हैं मेरे। अरे आपने क्या दिखाया मेरी दीदी को? एक आपकी लव मैरिज देखो और एक मेरी लव मैरिज देखो। मेरी शादी के बाद मेरे हस्बैंड भी करोड़पति से अरबपति बन गए, लेकिन आप वहीं के वहीं सीमित रह गए हो। अरे अपनी जिंदगी से बाहर निकलो, पैसा कमाओ जिया जी, नहीं तो यहीं डूब के रह जाओगे आप भी। अरे मौसी कैसी बातें कर रही हो आप, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे छोटी मैं जो कुछ भी कह रही हूँ ना एकदम सही कह रही हूँ। अब देख ले मुझे, मेरे पास कितना पैसा है। अरे महंगे महंगे फोन है मेरे पास है, और तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। इसलिए तू ना तेरे पापा की तरह तो बिल्कुल भी मत बनना। अगर तुझे कभी पैसों की जरूरत पड़े ना तो मेरे पास आ जाना, मैं तेरी हमेशा मदद करूंगी। और हो सकता है तुझे जॉब पर भी लगवा दूं। बस कर नेहा, बहुत बोल ली तू। अरे और कितना नीचा फील करवाएगी हम लोगों को। मैं यहाँ खड़ी खड़ी सुन रही हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुझे उल्टा जवाब नहीं दे सकती। अरे मुझे भी उल्टा जवाब देना आता है, मैं भी सुनाना जानती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं बोल रही हूँ क्योंकि तू मेरी छोटी बहन है, मैं तुझसे प्यार करती हूँ। और तू मेरे ही घर में आके हमारी बेइज्जती कर रही है। देख तुझे जो बोलना है ना मेरे बारे में बोल ले, लेकिन अपने जिया जी के बारे में और मेरी बेटी के बारे में कुछ नहीं बोलेगी तू, क्योंकि ये सब मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। हमारी जितनी गुंजाइश है ना उतना मैं अपनी बेटी की परवरिश बहुत अच्छे से कर लेंगे। तुझे उसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर ये पढ़ लिख के कामयाब हो गई ना तो इसकी भी अच्छी अच्छी नौकरियां लग जाएगी, तुझे सोचने की कोई जरूरत नहीं है।